बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक, जिसको पीते ही आपको मज़ा आ जाएगा। ये ठंडा ठंडा ड्रिंक आप आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आसानी से आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से केमिकल फ्री ड्रिंक को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तुखमलंगा और अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास ठंडा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि पानी में ये भीग कर अच्छी तरह से फूल जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं तुखमलंगा के। इसको आप अपनी डाइट में गर्मियों में ज़रूर शामिल करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। अब अगला स्टेप फॉलो करते हैं। उसके लिए मैंने एक पुदीने की गट्ठी ली है और अब इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और इसके जितने भी पत्ते हैं वो मैं अलग कर लूँगी। और पुदीना जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करेंगे शरबत को बनाने के लिए, ताकि जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। ताज़ा पुदीना इस्तेमाल करेंगे, उसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इस तरह से सारे पत्ते मैं उतारती जाऊंगी। गर्मियों के हवाले से ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको आप बनाकर आसानी से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और केमिकल फ्री ये शरबत हेल्दी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और घर में रखी हुई कुछ चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये शरबत तैयार करेंगे। अब पुदीने के जो सारे पत्ते थे उनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इनको धोने की बारी आती है, तो अच्छी तरह से इनको धोना है। उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी भर लिया है और जो पुदीने के पत्ते हैं इस पानी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से मसल मसल कर इनको साफ करेंगे। पुदीने में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से मसल-मसल कर पत्तियों को साफ करेंगे, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो पानी में निकल जाए। और जैसे ही इनको मसल कर साफ कर लेंगे, तो अब इनको डिप करके पानी में 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितनी भी पानी में मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाए और पत्तियां पुदीने की सारी साफ हो जाएं। और अब इनको अच्छी तरह से निचोड़ कर पानी में से निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है पुदीने को साफ करने का। इस तरह पुदीना बहुत अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है और सारी मिट्टी भी निकल जाती है। और अगर थोड़ी-सी भी मिट्टी रह जाएगी तो शरबत का जायका ख़राब हो जाएगा। तो देखिए पानी में कितनी मिट्टी निकली है और सारी मिट्टी नीचे बैठ गई है और पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब मैंने ब्लेंडर जार लिया है और जो पुदीना साफ़ किया था उसकी सारी पत्तियाँ डालेंगे ब्लेंडर जार में। आधा कप पानी डालेंगे इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके और इसको ब्लेंड करके इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, उस पे स्ट्रेनर रखेंगे और जो पुदीने का मिक्सचर रेडी किया है उसको अच्छी तरह से स्ट्रेनर से छान लेंगे। पुदीने को पानी डालकर ब्लेंड किया था, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोटे-मोटे से पार्टिकल्स होंगे। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए और पुदीने के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएँ। तो बस इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से छान लें या फिर मलमल का कपड़ा ले लें, उससे भी आप ये छान सकते हैं। तो देखिए सारे पुदीने के पार्टिकल्स निकल गए हैं और इसका पानी बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो बस यही चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स पानी में होंगे तो शरबत का टेक्सचर और शरबत का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करने से इसकी करवाहट भी कम हो जाएगी। अब पुदीने के पानी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और ये जो पुदीने का मिक्सचर बच गया है स्ट्रेनर के अंदर, इसको आप दही में मिक्स करके इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त पुदीने का पानी रेडी हो गया है। अभी इसका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन आगे आगे देखें बहुत ही ज़बरदस्त शरबत का कलर आएगा। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे 2 कप चीनी। रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक मैंने पुदीने की गट्ठी ली थी, उसके हिसाब से मैंने 2 कप चीनी ली है और 2 ही कप इसमें पानी डालेंगे। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ना ही इसके लिए एक तार का शीरा बनाएंगे और ना ही 2 तार का शीरा बनाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई किया हुआ है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि पानी में चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। चीनी पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है
और अब इसमें डालेंगे पुदीने का पानी जो कि पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनके तैयार होगा और यकीन करें कि जब आप इसको बनाएंगे और इंजॉय करेंगे तो आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, केमिकल ये फ्री शरबत बनेगा और इसको आप आसानी से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक। तो ये आपने इसमें ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और काला नमक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इससे डाइजेस्टिव हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। अब काला नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है, ताकि जो पुदीने के पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छा सा काले नमक का फ्लेवर आ जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब जो शरबत का कलर है वो काफ़ी डार्क है, तो इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। फूड कलर डालने से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और शरबत बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। अब कलर डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे दोबारा से इसको पका लेंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो शरबत में आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर शरबत को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब दोबारा से मैंने एक बाउल लिया है और एक स्ट्रेनर लिया है और ठंडा किया हुआ शरबत जो है उसको छान लेंगे। जैसे ही इसको पकाएंगे तो इसमें दोबारा से पार्टिकल्स आएंगे, तो इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। बारीक वाली छलनी ले लें या फिर मलमल का कपड़ा ले लें और उससे इसको छानें अच्छी तरह से, ताकि जितने भी इसमें पुदीने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाए और इससे शरबत का फ्लेवर और टेक्सचर जो है वो ख़राब ना हो। तो बस इस तरीके से बारीक वाली छलनी से मैं इसको छान लूँगी, ताकि जितने भी छोटे-छोटे पुदीने के ज़र्रे हैं वो सारे निकल जाएँ और शरबत जो है वो बहुत ही अच्छा स्मूथ बनकर तैयार हो। तो आप स्पैचुला ले लें या फिर चम्मच की मदद से इस तरह से इसको मिक्स करते जाएँ, ताकि जितना भी पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए और पार्टिकल्स जो हैं वो सारे स्ट्रेनर में रह जाएँ। तो देखिए कितने छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे जो सारे इसमें से निकल गए हैं। अब इसको मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो मैंने 4 नींबू लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के नींबू थे तो इसीलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आप थोड़े छोटे इस्तेमाल करें तो 5 से 6 भी ले सकते हैं। आपके टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। तो लेमन डालने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, आसानी से आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। लेमन के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो स्पेशली समर में इसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। एक तो ये बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता और दूसरा ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अब लेमन जूस मैंने निकाल लिया है और इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे शरबत के अंदर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन केमिकल फ्री शरबत जो है वो बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ईज़िली आप इसको घर पे बना सकते हैं। कोई भी साफ बॉटल ले लें और इसको भर के फ्रिज में रख दें और जब भी आपको शरबत बनाना हो तो इसका 1 चम्मच पानी में ऐड कर लें। तो बहुत ही बेहतरीन मिंट पुदीना शरबत आपका बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि हेल्दी भी होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगा। अब इसको रेडी करते हैं, तो उसके लिए मैंने 2 ग्लास ठंडा पानी लिया है और अब इसमें डालेंगे भीगी हुई तुखमलंगा। आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये भीग गई थी। 1 चम्मच मैंने तुखमलंगा ऐड किया है और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के शरबत के। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम लगे टेस्ट में तो आप इसमें और ऐड कर दें। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, 1 चम्मच मैं और ऐड करूँगी और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे बर्फ़, जो कि इसको मज़ीद ठंडा बनाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये ठंडा-ठंडा शरबत बनकर तैयार होगा। तो ठंडा-ठंडा ये मिंट शरबत रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। एक दफ़ा बनाकर आप इसको फ्रिज में रख दें और ये केमिकल फ्री शरबत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए आसानी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से मिंट पुदीना शरबत की रेसिपी को, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।